गोली भी चलेगी। यानी डी चौक जो है वो आना यूं हो गया है कि कोई अगर एहतजाज करने के लिए, क्या बिलावल नहीं आया? क्या नवाज शरीफ या बाकी जितनी जमातें हैं उन्होंने आकर एहतजाज इस्लामाबाद में नहीं किया? क्या पुरअमन एहतजाज करना पाकिस्तान के अंदर बंद हो गया? क्या आप एहतजाज प्रोटेस्ट रैलियां जलसे जुलूस नहीं निकाल सकते? फिर नवाज शरीफ कैसे इश्तिहारी थे और आकर जलसे के अंदर खिताब भी कर, हालांकि चोरी तो उनके ऊपर थी ना। इन्होंने आगे ये बात की कि रियासत जो है वो रियासत के खिलाफ सरगर्मी है। देखें, जब आप निकालिए बयान मरीम नवाज साहबा के निकालिए जिसमें वो कह रही हैं कि एक या दो अफराद जो हैं वो इदारा नहीं होते। आप नवाज शरीफ के निकाल लीजिए जिसमें वो बाजवा और फैज़ के बारे में बात कर रही हैं। उस वक्त वो चीफ और एक डीजी था। आप कहते हैं ना जी कि हम तो बड़ा खुल के कह रहे थे, तो वो भी उस वक्त अगर देखा जाए तो उस वक्त वो भी आर्मी चीफ थे। अभी भी यही बात हो रही है, किसी की पॉलिसी के ऊपर बात हो रही है कि फलाना बंदा जो है मामलात के अंदर क्यों इन्वॉल्व हो रहा है। तो अब वो बात गलत हो गई है, उस वक्त वो बात ठीक हो गई है। हम तो यही कह रहे हैं कि लोगों के बुनियादी हकूक क्या सलब नहीं किए गए, क्या नहीं किए जा रहे, तो वो तमाम तरह रिकॉर्ड हम ऑलरेडी दे चुके हैं। इन्होंने बात की कि रियासत के खिलाफ सरगर्मियां जो है वो तहरीक इंसाफ जो है उसका मोटो है और वो सारा एजेंडा लेकर चल रही हैं और इमरान खान चोरी की वजह से अंदर हैं। रियासत के ऊपर तो मैंने जवाब दिया, मजीद भी मैं देख सकता था, लेकिन एक लंबी बहस है। चोरी नवाज शरीफ ने की थी जो लंदन भागे थे, जिन्होंने दुबई लंदन बैठ के यहाँ उनकी जमानत अप्लाई भी होगी, उनको जमानत मिल भी गई। इमरान खान मुल्क की खुददारी की वजह से जेल में है। वो इस वजह से जेल में है, वो कहता है हमारी आजाद खारजा पॉलिसी होनी चाहिए, हमारे इदारे आजाद होने चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, हमारे मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। वो इस वजह से जेल में है। आपने जितने केस बनाए, चाहे आपने इद्दत केस बनाया, चाहे साइफर केस बनाया, चाहे तोशाखाना केस बनाया, उन तीनों केसेस में से मुझे दिखा दें एक केस भी बचा है। आप तो एक केस खत्म होता है उसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट कर देते हैं, आप पार्ट 3 स्टार्ट कर देते हैं। 300 के करीब मुकदमात बना दिए, 70 साल की जिंदगी उसकी थी, उसमें उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज नहीं था। आप 300 मुकदमे इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो अपने असूल पर, अपने मौके पर, अपने नजरिए पर खड़ा है, वो कौम के लिए लड़ रहा है, उसकी इक़्तिदार की जंग नहीं है। वो इक़्तिदार की खातिर लड़ रहा होता तो कभी भी उसको वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटना ना पड़ता, वो बैठा होता। वो आज भी मसनद के ऊपर जैसे इनको बिठाया गया है, वो आज भी उसे वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया होता, लेकिन वो अपने असूल पे खड़ा है। करप्शन तो आपने की है, आपने केसेस क्या खत्म नहीं करवाए? क्या नैब के अंदर तरमीम नहीं आपने करवाई? क्या नवाज शरीफ के, जरदारी के जितने तमाम केसेस हैं वो खत्म नहीं हुए? तो कौम तो देख रही है कि किसके केसेस खत्म हो रहे हैं, कौन अपने असूल पर कायम है। आप उसको कह रहे हैं कि वो डरा बैठा है, चाहे उसने करप्शन की है या वो डील मांग रहा है।